दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है। आज पहलवानों के धरने का चौथा दिन है। तीसरी रात भी पहलवान धरना स्थल पर ही डटे रहे। सुबह उठकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहलवान संगीता, विगेश और बजरंग पूनिया ये सभी धरना स्थल पर एक्सरसाइज कर रहे थे और इस दौरान साक्षी मलिक समेत कई पहलवान वहां पर मौजूद रहे। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डब्ल्यूएफआई चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यानी कि यौन शोषण के आरोप। इतना ही नहीं, धरने पर बैठे पहलवान सभी से समर्थन मांग रहे हैं, जिसके बाद कई राजनीतिक दल और खाप के प्रतिनिधि अपना समर्थन उन्हें दे चुके हैं। पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हम आपको इस वक्त बहुत ही एक अहम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से आई है। ये पहलवान धरने पर जरूर बैठे हैं, लेकिन फिजिकली अभी भी काफी एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका जो शरीर है वो पहलवानी के लिए चुस्त दुरुस्त रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए पहलवान आपको दिखाई देंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बजरंग पूनिया आपको दिखाई देंगे, एक छोटे बच्चे के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही विनेश फोगाट भी दिखाई दी हैं और आपको हम लगातार 4 दिनों की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख लीजिए, साक्षी मलिक के चेहरे पर आपको उदासी नजर आ रही होगी। बाकी जितने पहलवान हैं उनके चेहरों पर आपको उदासी नजर आ रही होगी, लेकिन चौथे दिन इन पहलवानों की जो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रवैया है वो आपको दिखाई देगा। इनका जो एक्सरसाइज करते हुए जो उत्साह है वो आपको दिखाई देगा। कारण ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट हो या राजनीतिक दल हो, वो इनके समर्थन में कहीं ना कहीं आगे आए हैं। और मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आज क्या खास तस्वीरें, आज कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और साथ ही इन 4 दिनों में क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं इस धरना स्थल पर? बिल्कुल हार्दिक, तस्वीरें दिखाता जाऊंगा, साथ में ही कुछ बातें भी बताता हूं। ये आज चौथे दिन की तस्वीर है। तीसरा दिन था जब सभी पहलवान यहीं जंतर मंतर धरना स्थल पर ही पूरी रात गुजारी। उसके बाद अभी सुबह का समय है, क्योंकि चैंपियनशिप्स लगी हैं, कई मैच भी लगे हुए हैं। प्रैक्टिस ना छूटे उसके लिए भी लगातार अभ्यास किया जा रहा है। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि बजरंग, संगीता, विनेश, साक्षी, उनके साथ भी और भी पहलवान हैं। साथ में ही कोच सुजीत भी यहाँ पर है, जो लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ देर पहले तक वार्म अप चल रहा था, उसके बाद अभी यहाँ पर कुश्ती के दांव पेच जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोच का ये भी कहना था कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और उसके अलावा मैच भी हैं लगातार, इसी साल चैंपियनशिप भी है, उसके लिए भी अपने आप को फिट रखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से पूरी प्रैक्टिस चल रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने का भी प्रयास जो है वो यहाँ पर पहलवान कर रहे हैं। जी हार्दिक। हालांकि आदित्य, एक्सरसाइज के बीच में डिस्टर्ब करना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पीछे इतने सारे रेसलर्स हैं और इनका मूल उद्देश्य यहाँ पर रहने का यही है कि इनकी बात सरकार तक पहुंचे, इनकी बात जनता तक पहुंचे, और हमसे अच्छा माध्यम हो नहीं सकता। अगर आप कोशिश करें इनसे बात करने की, अगर बात हो सके तो। बिल्कुल हार्दिक, एक बार प्रयास किया था, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी बात करने को ऐसे तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। एक बार प्रयास भी करूँगा कि जो यहाँ पर जो कोच हैं उनसे एक बार बात करने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि हमारे साथ कोच सुजीत मान खड़े हुए हैं। एक बार बात करने का प्रयास करूँगा। कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, दोनों के बीच में मुझे आज से प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे ही शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस के लोग थे उन्होंने भी आपसे कहा कि यहाँ ये जंतर मंतर का धरना स्थल है, यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए, उन्होंने हमें रोकने की कोशिश करी थी, तो मैंने उनको बताया ना तो हम यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ना कोई और दूसरी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ बैठे थे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब तक बैठना पड़ेगा। और इस साल में एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो बड़े अहम जो टूर्नामेंट है, तो यहाँ उसकी कोई लिमिट है नहीं कि कब तक बैठना पड़ेगा। तो हम ट्रेनिंग छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम हम दोनों टाइम ना करके एक टाइम तो करें।
क्या उस लेवल की प्रैक्टिस और जो दांवपेच हैं वो हो पा रहे हैं जो एक चैंपियनशिप के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे धरना स्थल पे बैठना वो सारी सुविधाएं भी नहीं हैं? जी नहीं, वो आप सही कह रहे हो, वो सुविधाएं नहीं है। जो प्रॉपर प्रैक्टिस होती है वो तो मैट के ऊपर ही होती है, जिम में होती है। अब ये तो हमारी मजबूरी में यहाँ करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से कहीं जा सकते नहीं है। तो जो कुछ हम आपस में यहाँ कर सकते हैं वही कर रहे हैं। अभी ये प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी? जी ये करते रहेंगे। बिल्कुल हार्दिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए बजरंग के आदित्य, आपने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं या यहाँ पर जो क्या वो आवश्यकताएं पूरी हो सकती नहीं हो सकती प्रैक्टिस के लिए। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या उस मानसिकता के साथ वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि उन्हें कोई चैंपियनशिप जीतनी है। इस वक्त मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतनी है। उनकी लड़ाई इस वक्त यह है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो। क्या वो साइकोलॉजिकली तैयार हैं किसी चैंपियनशिप के लिए जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा जो माइंड है वो डाइवर्टेड है, ऐसा मैं मानता हूं। हार्दिक बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर भारत के युवा के मन में ये सवाल आ रहा होगा जो आपने पूछा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहलवान होने के नाते, चाहे वो विनेश हो क्योंकि उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है, संगीता फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो या साक्षी मलिक हो, सभी ने देश का नाम रोशन किया। और कहीं ना कहीं दिमाग में जो एक चीज है कि अभी भी अपनी न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है, देश के लिए पदक लाने की जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन भी होता रहे। इस वजह से शायद आज का जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो यहाँ पे ही शुरू हुआ, क्योंकि उनको भी पता है ये लड़ाई जो है ये लंबी चलने वाली है। उसके बीच में कहीं हमारी चीज़ें ना छूट जाएं, हमारी प्रैक्टिस ना छूट जाए, उसको लेके आज यहाँ प्रैक्टिस शुरू हुई। जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी लगे थे, उन्होंने एक बार को रोकने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये धरना स्थल है, यहाँ पर इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये धरना स्थल है और यहाँ पर जो स्पेसिफाई एरिया होता है आप उसी के उसमें कर सकते हैं। कोच ने बात की, उसके बाद कहीं ना कहीं कोच ने ये आश्वासन दिया कि हम किसी तरीके का हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, शांति से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और अभी इतनी भीड़ भी नहीं। तो वाकई में इतनी सारे हर्डल्स के बीच में, जहां पे राजनीतिक लोग भी लगातार आ रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, एक कहीं ना कहीं एंटी वेव भी चल रही है। अगर ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो भी लगातार एक सोशल मीडिया पे लड़ाई का दौर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव होता है हार्दिक, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस मेंटल स्टेटस के साथ प्रैक्टिस करना और भारत के लिए बड़ी बड़ी चैंपियनशिप में पदक जीतना शायद मन बनाना बहुत मुश्किल होता है। जी आदित्य, ये जो तस्वीरें हैं ये तो दिखाती हैं कि आने वाली चैंपियनशिप के लिए ये रेसलर्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका कोई ना कोई राजनीतिक संदेश जरूर है कि चाहे कितना ही प्रेशर आ जाए, मानसिक प्रेशर हो, राजनीतिक प्रेशर हो या फिर न्यायिक प्रेशर हो, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, हम रेसलिंग से दूर नहीं होंगे। क्योंकि बार बार इन पर यही तो आरोप लगते हैं कि आप खुद शायद इतने सक्षम नहीं है, आप खुद मेडल नहीं जीत पा रहे, इसीलिए आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों को जवाब देने के लिए ये प्रैक्टिस हो रही है, इसका एक राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। आदित्य, धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। बीते दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। बलराज कुंडू ने बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। सभी पहलवानों को इस लड़ाई में सहयोग करने का ऐलान बलराज कुंडू ने किया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो दूसरी तस्वीर में आपको महम से विधायक बलराज कुंडू नजर आ रहे होंगे। दोनों ने ही खिलाड़ियों का साथ दिया है। खिलाड़ियों के धरने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओपी चौटाला समेत तमाम विरोधियों का कहना है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसके बारे में ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाना हमारा सबका फर्ज है। ये खिलाड़ी जो है एक प्रदेश के या नहीं है, ये पूरे देश के हैं। आज ये मेरे को बहुत तकलीफ है इस बात की कि आज यहाँ पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। इसकी जांच और न्याय हमारी सबकी तरफ से है।
तुरंत इनको न्याय दिलाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। फिर वही बात फिर उसी बात, एक प्रशासन ही ऐसा है इसलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनके खिलाफ सड़क पर ना बैठा? तयशुदा बात है कि कोई भी महिला अगर आरोप लगाती है तो ये ड्यूटी बनती है कि उस महिला की एफआईआर लिखी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस किस दबाव के अंदर है? केंद्रीय मंत्रियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पिछली बार आते और कहते 3 महीने में दोबारा इनको बैठना पड़ा। क्यों वो कमेटी ने इनको बुला के बात नहीं करी? क्यों समस्या का हल नहीं किया? आज वहाँ पे यौन शोषण का आरोपी अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ। सरकार को इस विषय के अंदर सोचना चाहिए और न्याय देना चाहिए। बड़े ही एक दर्दनाक बात है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें हो रही है कि आज हमारी महिला खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। पहले बैठी थी तो इन्होंने गुमराह करके उनको उठा दिया गया कि भाई कमेटी बनेगी और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा। अब ना तो उस कमेटी का कोई एक्शन है, ना ही कोई रिएक्शन है सरकार का। दोबारा से धरने पर बैठना पड़ा। हम आज इस बात की डिमांड करते हैं कि जो आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई।